जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं यूएपीए के बारे में। तो इसमें हम लोग ये देखेंगे कि यूएपीए का फुल फॉर्म क्या होता है, यूएपीए काम कैसे करता है, यूएपीए किन किन लोगों के लिए इम्प्लीमेंट होता है और इसका मिसयूज़ कितना हो रहा है और इसके बारे में सजेशन क्या है कि इसका मिसयूज़ ना हो। तो चलो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो यूएपीए का फुल फॉर्म होता है अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट। सेक्शन 43D के तहत अगर कोई इंसान यूएपीए के तहत गिरफ्तार किया जाता है तो वो पूरी लाइफ जेल के अंदर रहेगा, मतलब वो एबल नहीं रहेगा, मतलब उसको बेल नहीं मिलेगा। उसकी जो लाइफ है वो पूरी जेल के अंदर रहने वाली है। तो सीधी सी बात है कि अगर मान लो कि अगर कोई भी इंसान यूएपीए के तहत पकड़ा गया तो उसकी पूरी लाइफ जेल के अंदर बीतने वाली है। और अगर मान लो कि जिस काम के लिए उसे पकड़ा गया है उस काम का जिम्मेवार वो नहीं है, तो अगर मान लो कि जैसे कि कोर्ट से बेल लेने में अगर उसको 1 साल लग रहा है तो उसका जो 1 साल का लाइफ है वो पूरा 1 साल जेल के अंदर बीतने वाला है। मतलब उसकी पूरी की पूरी जो 1 साल है वो टोटल वेस्ट हो जाने वाली है। तो इसका जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा, क्योंकि टाइम बहुत ही कीमती चीज़ है। तो लोगों का इनफैक्ट कि लोगों की जो टाइम है वो ऐसे ही फालतू का वेस्ट चला जाए, मतलब 1 साल के अंदर जेल, जबकि वो रिस्पॉन्सिबल है वो तो अच्छी बात है। अगर मान लो वो रिस्पॉन्सिबल है ही नहीं तो फिर उसको कैसे हैंडल करेंगे। कोर्ट जो है वो एक रूल फॉलो करती है जिसमें यह है कि भले ही कई गुनहगार बच जाए पर एक भी बेगुनाह को सज़ा नहीं देनी चाहिए। तो इस रूल को फॉलो करते हैं, जिसके तहत आपने देखा हो कि बहुत सारे जो केसेस हैं जो कोर्ट में पड़े हुए हैं वो बहुत लंबे टाइम से पड़े हुए हैं, अभी तक वो सॉल्व नहीं हुए हैं और अभी तक पता नहीं कितने टाइम अभी खींचेंगे, क्योंकि इसी रूल के तहत उन केसेस को सॉल्व करने में इतना टाइम लग रहा है कि कहीं वो सामने वाला है वो सही में बेगुनाह है या क्या बोलते हैं जिस काम के लिए उसके ऊपर केस हुआ है वो जिम्मेदार है। तो इसलिए सारे जो केसेस है वो बहुत टाइम के लिए पेंडिंग पड़े हुए हैं। तो वही जो कोर्ट के बाहर जो लोग होते हैं जो कि जाते रहते हैं, कोर्ट आते रहते, जिनको डेट पर डेट मिलता रहता है, तो उनके लिए एक शायरी है कि मुंसिफ हो अगर तुम तो कब इंसाफ करोगे, मुंसिफ हो अगर तुम तो कब इंसाफ करोगे, मुजरिम है अगर हम तो सज़ा क्यों नहीं देते। तो यही बात है कि बहुत सारे जो टाइम है वो लग जाते हैं किसी भी एक नॉर्मल से भी केस को सॉल्व करने में कोर्ट के अंदर, क्योंकि वहाँ पे दलीलों पे दलील पेश किया जाता है, उन खुद की सफाई देनी पड़ती है कि वो जो गलत होते हैं वो उनको पता होता है कि वो गलत है, फिर भी वो खुद को प्रूफ करना चाहते हैं कि नहीं वो सही है। तो इसलिए बहुत सारे टाइम लग जाते हैं। इसके लिए जो हमारी पुलिस है और हमारा जो इंटेलिजेंस है उसको शार्प होना पड़ेगा ताकि वो किसी भी इश्यू को, मतलब किसी भी मुसीबत को आइडेंटिफाई कर सकें। अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में हर एक जगह पे कैमरा फिट है, बट उसमें से आधे से ज़्यादा जो कैमरा है वो काम ही नहीं करता है। तो ये बात है कि केवल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने से कोई फ़ायदा नहीं है कि आपने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर लिया, उसकी मेंटेनेंस भी करनी चाहिए कि वो प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है या नहीं कर रहा। पता चला कि एक बिल्डिंग आपने तैयार कर लिया बहुत बड़ा और उसकी मेंटेनेंस कुछ है ही नहीं, मतलब बिल्डिंग तैयार करके छोड़ दिया, बाद में वो कबाड़ी हो जानी है आखिर। तो इसलिए सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर लेने से कोई फ़ायदा नहीं है। मान लो सिर्फ फैसिलिटी ही जनरेट कर दो सिक्योरिटी के लिए, बट ये पता चले कि उसमें जो मेंटेनेंस है वो हो ही नहीं रही, कि बाकी सारी चीज़ें काम कर रही है नहीं कर रही है, कहाँ कहाँ पे कर रही है कहाँ कहाँ पे नहीं कर रही है, इसका कुछ भी आइडिया नहीं हो। दिल्ली में जब प्रोटेस्ट हुआ था सिटीजनशिप अमेंडमेंट के ख़िलाफ़, आपको तो पता ही होगा, इस केवल इस प्रोटेस्ट में बहुत सारे लोग जो है वो जेल गए थे, बट अच्छी बात है कि मतलब कुछ दिनों पहले वो बेल होके वो बाहर भी आ गए थे। बट अभी जो हालात है, अभी जो दिल्ली पुलिस है वो सुप्रीम कोर्ट में गई हुई है कि मतलब अपील करने के लिए इस मैटर को लेके। अभी हम लोग बात करने वाले हैं 3 एक्ट के बारे में जो कि सेक्शन 15, 17 एंड 18 ऑफ यूपीए है। मतलब कि सेक्शन 15, 17 और 18 का जो यूपीए है उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो जो सेक्शन 15 है वो ये बोलता है कि जो टेररिस्ट एक्टिविटी हो रही है अगर उसके लिए कोई जिम्मेवार पकड़ा जाता है तो उसको यूपीए के तहत लाते हैं। और सेक्शन 17 ये बोलता है कि अगर कोई जैसे कि अगर कोई संस्था है या कोई भी जो टेररिस्ट एक्टिविटी के लिए फ़ंड देता है, जैसे कि आपको गवर्नमेंट के द्वारा फ़ंड मिलता है कि बिजनेस स्टार्ट करें, वैसे अगर कोई फ़ंड देता है टेररिस्ट एक्टिविटी के लिए तो उसको यूपीए के तहत गिरफ़्तार कर लिया जा सकता है क्या, गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और जो सेक्शन 18 है वो ये बोलता है कि अगर कोई भी ऐसा प्लान बनाता है कि वो कुछ टाइम बाद जाके वो टेररिस्ट एक्टिविटी करेगा किसी, मतलब अपने देश में, मतलब कुछ ऐसा काम करने वाला है जिसकी प्लान उस पकड़ी जाए तो पुलिस के द्वारा, तो उसे भी यूपीए के तहत गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मान लो कि जैसे कोई बॉम्ब ब्लास्ट की तैयारी कर रहा है कि देश में बॉम्ब ब्लास्ट करना है, तो अगर कोई उसके तरफ मतलब
उसके तहत कोई पकड़ा गया तो उसको यूपीए के अंदर डाल के उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा और उसको फिर बेल कभी नहीं मिलने वाली है। तो आप लोग समझ चुके होंगे यूपीए का मतलब। तो यूपीए का सीधा सीधा मतलब ये है कि जो भी एक्टिविटी टेररिस्ट एक्टिविटी के अंदर आएगा उसके खिलाफ जो है यूपीए फाइल होगा और यूपीए के तहत उसको पकड़ा जाएगा। या तो फिर वो फंड रिलीज कर रहा हो टेररिज्म के लिए, या तो वो टेररिस्ट एक्टिविटी कर रहा हो, या तो फिर प्लानिंग कर रहा हो कुछ ऐसा कि फ्यूचर में चल के उसको कोई बॉम्ब ब्लास्ट करना हो या फिर किसी का मर्डर करना हो। तो ऐसी कोई एक्टिविटी में अगर कोई पकड़ा जाता है तो यूएपीए के तहत गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जो यूएपीए 2019 है उसके अंदर यूएपीए 2019 के अंदर कुछ अमेंडमेंट किए गए हैं, क्योंकि इसके पहले इस अमेंडमेंट के पहले क्या हुआ था कि सिर्फ जो है वो टेररिस्ट जो ऑर्गेनाइजेशन है उसी के ऊपर यूएपीए इम्प्लीमेंट होता था। मतलब किसी इंडिविजुअल के लिए नहीं होता था। मान लो कि अकेला इंसान है उसके लिए यूएपीए नहीं होता था, सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर लोग काम कर रहे हैं उसके लिए यूएपीए इम्प्लीमेंट होता था। बट इस अमेंडमेंट के बाद अब इंडिविजुअल के लिए भी यूएपीए इम्प्लीमेंट हो गया कि अगर कोई सिंगल इंसान भी ऐसा प्लान करता है या ऐसा करने की कोशिश करता है या फिर ऐसा करता है तो इसके ऊपर यूएपीए इम्प्लीमेंट होगा। अगर मान लो कि कोई भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो यूएपीए के अंदर आ गया है, जैसे कि उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम मान लो कि एबीसी है और वो अगर यूएपीए के अंदर आ गया है तो कल जाके वो ऑर्गेनाइजेशन अपना नाम चेंज कर लेगा, वो सीबीए भी रख सकता है। तो सीबीए तो यूएपीए के अंदर नहीं है, सिर्फ एबीसी यूएपीए के अंदर है। तो इसलिए जो सीबीए है वो बिल्कुल फ्री है। तो वो अगर चाहे तो कल जाके सीबीए जो न्यू ऑर्गेनाइजेशन बना है अपना नाम चेंज करके वो फिर से वही सेम एक्टिविटी कर सकता है। तो ये बहुत हद तक पॉसिबल है। और मान लो कि जैसे कोई इंडिविजुअल है, कोई अकेला इंसान है जिसका नाम XYZ है और मैं अगर इस एक्ट के तहत आ गया, यूएपीए एक्ट के तहत आ गया अगर, तो मैं कितने नाम चेंज करूँगा? क्योंकि कल जाके अगर मान लो कि कल जाके मैं तो अपना नाम राम रहीम या बाकी सारी नाम तो नहीं रखता, जैसे सुरेश महेश मुकेश ऐसा तो नहीं रख सकता ना। मतलब डे बाई डे नाम तो चेंज नहीं कर सकते क्योंकि मेरे पीछे आइडेंटिटी कार्ड भी है, जैसे आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, वोटर आईडी कार्ड हो गया, ड्राइवरी लाइसेंस हो गया, पासपोर्ट हो गया। तो ये सारी चीज़ें तो मैं चेंज नहीं कर सकता डे बाई डे। तो इसलिए इंडिविजुअल को भी शामिल किया गया है इसके अंदर, क्योंकि वो तो डे बाई डे नाम चेंज कर नहीं सकता और एक इंडिविजुअल भी प्लान कर सकता है। ऐसा तो नहीं है कि बस एक ऑर्गेनाइजेशन ही प्लान करेगा, कोई एक अकेला इंसान भी तो प्लान कर सकता है हार्म पहुंचाने के लिए किसी भी चीज़ को। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि यूएपीए के अंदर कुछ प्रॉब्लम क्या है, कुछ इश्यूज़ हैं, वो क्या क्या है। आपको पता है कि जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट हुआ था उसमें गवर्नमेंट ने पावर दे दिया था कि किसी भी इंडिविजुअल को उठा के और यूएपीए के तहत अंडर डाल दो क्योंकि वो टेररिस्ट एक्टिविटी कर रहा है। तो भाई अगर मैं गवर्नमेंट से सहमत नहीं हूँ, उस नियम लाए हैं उससे मैं सहमत नहीं हूँ, तो भाई मेरे पास पूरा राइट है कि मैं प्रोटेस्ट कर सकता हूँ इस चीज़ के अगेंस्ट। तो इसको आप टेररिस्ट एक्टिविटी के अंदर तो नहीं ला सकते हैं। तो इसलिए ये एक रॉन्ग डिसीजन है, पहली बात तो कि ये रॉन्ग मैनर्स में आएगा। और दूसरी जो है वो एनआईए, जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। तो उसके पास इतना पावर है कि जैसे कि कोई भी इंसान अगर यूएपीए के तहत गिरफ्तार होता है तो उसकी जितनी भी प्रॉपर्टी है वो एनआईए के अंदर आ जाएगी और वो मतलब जैसे उसकी यूज़ के लिए नहीं रहेगी, वो एनआईए के अंदर आ जाएगी। तो मान लो कि अगर वो इंसान सही में ठीक मतलब क्या बोलते हैं सही में उसने वो क्राइम किया हुआ है तब तो ठीक है, बट अगर उसने नहीं किया है तो फिर उसका तो पूरा का पूरा प्रॉपर्टी वेस्ट हो गया उतने टाइम के लिए। जैसे कि उसकी फैमिली हो गई, बाकी सारे लोग हो गए, तो वो तो पूरी की पूरी बेकार हो जाएंगे उतने टाइमों के लिए। तो इसलिए बहुत जगह पे कहा जा रहा है कि जो गवर्नमेंट है वो यूएपीए का मिसयूज़ भी कर रही है। और तीसरी पॉइंट ये है कि किसी भी इंडिविजुअल की लिबर्टी जो है मतलब जो एक पर्सनल लाइफ है उसको नज़रअंदाज किया जा रहा है। जैसे इंडिविजुअल की जो राइट होती है, मान लो कि मैं अगर प्रोटेस्ट कर रहा हूँ तो उसको नज़रअंदाज किए हुए जा रहा है और बाकी सारी चीज़ों को आगे बढ़ाए हुए जा रहा है। जो चल रहा है वो चलते ही जा रहा है, उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। तो ये जो इंडिविजुअल की लिबर्टी है उसको नज़रअंदाज करके आगे बढ़ा जा। और चौथा पॉइंट ये है कि अगर कोई इंसान जो सहमत नहीं है, जो असहमति के साथ है, तो उसके अधिकार के ऊपर इनडायरेक्ट रेस्ट्रिक्शंस लग रहे हैं, डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट लगाए जा रहे हैं, ताकि किसी को भी ये शक ना हो कि वो चीज़ गवर्नमेंट करवा रही है। जैसे कि आप मान लो कि जैसे गवर्नमेंट की ऐसी जो नियम लाए जिसके ऊपर आप सहमत नहीं हो और आप डिसएग्री कर रहे हो उस चीज़ के लिए और उसके लिए आप प्रोटेस्ट कर रहे हो, तो ये आप नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे अंदर जो एक आर्टिकल है, जो आर्टिकल 19 जो ये बोलता है कि हमें किसी के भी अगेंस्ट जो स्पीच और एक्सप्रेशन के लिए फ्रीडम है। अगर मान लो कि हम उस चीज़ को सपोर्ट नहीं कर रहे तो हम उसके बाइकआउट कर सकते हैं। और गवर्नमेंट क्या कर रही है कि अगर कोई उसके खिलाफ जा रहा है, कोई ऐसा कर रहा है, उसके डिसीजन के खिलाफ जा रहा है, तो वो उस इंसान के ऊपर या इंडिविजुअल के ऊपर यूएपीए का मतलब इनडायरेक्ट तरीके से यूएपीए उसके ऊपर फाइल करके उसको जेल के अंदर कर दे रही है, जिसकी वजह से कोई भी मतलब कोई भी इंसान एक इंसान को देख के दूसरा इंसान अब सामने नहीं आ रहा था कि वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोल सके। तो ये प्लानिंग चल रही है गवर्नमेंट की।
तो अगर हम यूएपीए के तहत बात करें तो 2015 में टोटल जो केस थे भारत में 897 थे, 897, और 2019 में तो वो हो गए थे 1126 हो गए थे। तो लगातार बढ़ते ही जा रहा है यूएपीए का जो केस है, वो लगातार लोग बढ़ते ही जा रहे हैं यूएपीए के अंदर। और कुछ सजेशन दिया गया है ताकि जो पुलिस है वो सही तरीके से काम करे इसके ऊपर। तो कोर्ट ने ये सजेशन दिया है कि आप यूएपीए का है यूज़ बिना किसी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के तहत नहीं, मतलब कि जब तक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं हो जाता तब तक आप यूएपीए का यूज़ नहीं कर सकते। बिकॉज कोई भी इंसान अगर एक बार जेल चला जाता है तो फिर उसके लिए बेल मिलना यूएपीए के तहत बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो फिर प्रूफ इकट्ठा नहीं कर पाएगा और वो कैपेबल नहीं होगा, क्योंकि यूएपीए जो है वो टेररिस्ट एक्ट के अंदर आता है। तो आप सोच सकते हैं कि अगर किसी भी इंसान को टेररिस्ट एक्ट के अंदर पकड़ लिया जाए तो फिर उसके लिए कितना मुश्किल हो जाएगा जेल से निकलना। या तो वो इनोसेंट हो या फिर ना हो तो अलग बात है, बट अगर इनोसेंट है तो फिर तो उसकी लाइफ मतलब एक तरह से बेकार ही चली गई। और गवर्नमेंट ने ये वो क्या बोलते हैं, कोर्ट ने ये कहा है कि जुडिशियल रिव्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिना जुडिशियल रिव्यू के गवर्नमेंट जो है अपनी मनमानी करेगी, जो मर्जी आएगी वही करेगी। तो इसलिए जो जुडिशियल रिव्यू है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि गवर्नमेंट अपने कंट्रोल में रहे और जो भी चीज़ कर रही है वो सोच समझ के करे। तो आई थिंक आपको ये ज़्यादा नॉलेजेबल लगा होगा वीडियो। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद।